बंगाल में जिस तरीके से SIR हो रहा है उसको लेके कई सवालात खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में बातें खुद पेश होकर कई सारे सवालात खड़े किए। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और कलकत्ता बंगाल के ही मुस्तरी बेगम जो इस केस में मेन एप्लीकेंट है वो आज कोर्ट गई हैं और उसकी सुनवाई भी हो रही है। लेकिन एक दूसरी तरफ आज कलकत्ता प्रेस क्लब में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें इलेक्शन कमीशन के SIR को लेकर कई सारे सवालात खड़े किए गए हैं। APCR ने अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की है और हमारे साथ सैयद इम्तियाज़ अली साहब मौजूद हैं। सैयद इम्तियाज़ अली साहब APCR के फैक्ट फाइंडिंग इंचार्ज हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के इंचार्ज हैं और आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम है। मेरा पहला सवाल ये है कि ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का चंद अहम बुनियादी नुक्ता जो है पॉइंट क्या है? बात यह है कि इस साल में जनवरी महीने में जी। हमने सुना है कि संदेशखाली में विधानसभा जो है संदेशखाली विधानसभा, तो वहाँ पे एक लिस्ट पब्लिश हुआ। जी जी। मैंने गया वहाँ पे जाने के बाद देखा कि ये जो लिस्ट है जी। इस लिस्ट में 2253 जी जी पीपल का नाम है। जी जी और जितना भी नाम उसमें है जी। सारे के सारा मुस्लिम का नाम है। जी जी मुस्लिम सिटीजन का नाम है उसमें, जी। एक भी नॉन मुस्लिम सिटीजन का नाम नहीं है। जी जी तो हमने फिर से ये पड़ताल किया जी। जी ये लिस्ट कहाँ से आया, जी क्यों यहाँ पे आया। जी जी तो पता चला ये लिस्ट वहाँ का जो BLO ऑफिसर है 22 नंबर बूथ का, जी। उन्होंने ये लिस्ट जो प्राइमरी स्कूल है बूथ है जी। वहाँ पे टांगा दिया। जी जी तो हमने उसके साथ मुलाकात किया, जी। पूछा कि ये लिस्ट कहाँ से आया। जी जी उन्होंने बोला कि ये जो लिस्ट है ये लिस्ट उन्होंने जॉइंट वीडियो जो है जी जी उनको उनका जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है जी जी उस व्हाट्सएप ग्रुप पे उन्होंने भेजा है। जी जी तो मैंने पूछा ये किस लिए भेजा है। जी, तो जी। उन्होंने बोला कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। जी। उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया, फॉर्म 7 फिलअप करके ऑब्जेक्शन किया। कौन ऑर्गेनाइजेशन है? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोला, अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिया। अच्छा अच्छा। तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऑब्जेक्शन किया, फॉर्म 7 फिलअप किया। जी। उसके बेसिस से ये लिस्ट प्रिपेयर किया गया जी। और इस लिस्ट को आपने पड़ताल करो जी। कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए भेजा गया। जी जी तो हमने देखा कि ये लिस्ट वहाँ पे आया। संदेशखाली विधानसभा में मैंने और भी जो बूथ है वहाँ पे गया, जी। देखा वहाँ पे और भी जो 4 बूथ है वो जी। 4 बूथ में हमने गया, 4 बूथ में अलग अलग लिस्ट यहाँ पे ऐसा पब्लिश हुआ। अच्छा। तो जिसका टोटल नेम जो सामने आया 5963 जी जी 5963 टोटल नेम ये 4 बूथ मिला के लिस्ट में आया। और ये जो 5963 नेम्स है टोटली मुस्लिम्स है, जी जी नॉन मुस्लिम एक भी नहीं है। जी जी और दूसरी बात है इसमें 4404 जी जी ये इतना जो सिटीजन है उसको डेथ बुलाया गया, अच्छा। उसको डेथ जब वो जिंदा है? हाँ, लेकिन वो जिंदा है। हमने जब गया कि ये कौन कौन डेथ है तो देखा ये जितना भी जिसके साथ भी हमारा मुलाकात हो गया ये लिस्ट में जिसका भी नाम था वो हर आदमी को हमने गया तो देखा ये जिंदा है। जी जी तो बात ये है कि ये डेथ लिस्ट में इसका जो 444 ये नाम कैसे आया। जी जी तो हमने पड़ताल किया, उसके बाद जाना गया कि ये फॉर्म 7 होता है, फॉर्म 7 फिलअप करके ये ऑब्जेक्शन किया गया। जी, जी। और किसने फॉर्म 7 फिलअप किया? जी। तो पड़ताल में जाना गया जो यहाँ पे बीजेपी जो कर्मकर्ता है, जी जी जो कर्मी होता है, एक्टिविटीज़ होता है, उन्होंने ये फॉर्म 7 फिलअप करके ये ऑब्जेक्शन किया है। जी जी एक मीडिया में उन्होंने ये कहा था। जी जी तो हमने किया क्या, ये फॉर्म 7 फिलअप करने का तरीका क्या है, कैसे फिलअप किया जाता है, ये हमने थोड़ा सा सर्च किया। तो देखा गया ये जो फॉर्म 7 है ये एक ऑब्जेक्शन फॉर्म है। जी 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 हाँ, ये ऑब्जेक्शन फॉर्म जो फिलअप किया जा सकता है अगर किसी का डेथ हो गया और किसी ने यहाँ से शिफ्ट हो गया। जी जी और 5 नॉर्थ इंडियन सिटीजन है। जी 5 ये बताया गया। हाँ, 5 हाँ, जी जी तो ये ऑप्शन है। अगर हमने नॉर्थ इंडियन सिटीजन और किसी का डेथ अगर हो गया, हमने फॉर्म 7 अगर फिलअप करना चाहेंगे ना जी। तो हमको कुछ लॉ मेंटेन करना होगा। जी जी कैसा लॉ? पहले तो हमको जो डेथ हुआ है जी। उसका रिलेटिव होना पड़ेगा जी जी और रिलेटिव और नेबर्स होना पड़ेगा। रिलेटिव अगर नहीं हो तो नेबर्स होना पड़ेगा। जी जी रिलेटिव और नेबर्स के छोड़ के कोई ये डेथ के लिए फॉर्म 7 फिलअप नहीं किया जा सकता। अच्छा। लेकिन जिसने फिलअप किया वो टोटली नॉन मुस्लिम है, ना रिलेटिव है और ना इसका कोई नेबर्स है। नेबर्स है। जी जी हाँ, टोटल नाम डिफरेंट है। एक मुस्लिम का नाम है जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया गया, जिसने ऑब्जेक्शन किया वो नॉन मुस्लिम है। जी तो नेबर्स नहीं हो सकता। उसके फिर भी ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ, यही बड़ा सवाल का बात है कि एक्सेप्ट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जैसे ये लीगल ग्राउंड पे नहीं है। दूसरी बात है ये है कि किसी व्यक्ति ने अगर मारा गया, डेथ हो गया, जी। तो उसका डेथ सर्टिफिकेट मस्ट कंपलसरी है।
ये फॉर्म 7 के साथ फॉर्म दाखिल 7 के साथ ये जो जी। हमारा संविधान में जो लॉ है जी जी 1950 का, ठीक है जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 सेक्शन 31 सेक्शन 32 यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेथ के लिए अगर किसी ने डेथ के लिए फॉर्म 7 ऑब्जेक्शन फिलअप करता है तो उसके लिए कंपलसरी देना होगा डेथ सर्टिफिकेट। जी जी डेथ सर्टिफिकेट छोड़ के अगर किसी ने ये एप्लीकेशन सबमिट करेगा तो ये इलीगल होगा। जी जी तो ये 44 जो है डेथ जो ऑब्जेक्शन सबमिट हुआ है, एक भी डेथ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया गया। जी जी और वो जो नॉट इंडियन सिटीजन वाला जो यस, है तो जिसने एप्लीकेशन किया वो भी इलीगल काम किया, कोई डेथ सर्टिफिकेट वैलिड एविडेंस छोड़ के उन्होंने वो सबमिट कर दिया, और जिस आधिकारिक ने ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया वो भी इलीगल काम किया, जी। विदाउट डेथ सर्टिफिकेट ये एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट किया। जी जी तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अगर ये निर्वाचन कमीशन का जो आधिकारिक है उसके साथ इसका मिलावट नहीं होगा तो ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। जी आप किसी के डेथ सर्टिफिकेट के बगैर आप एप्लीकेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जी ये एप्लीकेशन कहाँ हुआ है? तो हमने ये 1 2 3 4 BLO के साथ बात किया, उन्होंने साफ बोल दिया कि ये हमारे पास कोई ऐसा फॉर्म 7 एप्लीकेशन नहीं हुआ है। जी। तो एप्लीकेशन था कहाँ पे हुआ? ये ERO जो ऑफिस है, हायर अथॉरिटीज जो है, जी, जी। वहाँ पे ये एप्लीकेशन सबमिट किया गया। जी और एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन नहीं है, ये 1000 एप्लीकेशन सबमिट किया गया। सोचिए 5963 ये टोटल जो लिस्ट है, ये टोटल लिस्ट प्लानिंग के माफिक ये तैयार किया गया, 1 2 नाम नहीं है। जी। और टोटली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके ये लिस्ट प्रिपेयर किया गया, जी। ऑब्जेक्शन किया गया, और ये ऑब्जेक्शन जैसे डेटाबेस टैगिंग हुआ है, जी, जी। एक कम्युनिटी के टारगेट किया गया स्पेशल पर्पस में, और एक स्पेशल पॉलिटिकल ग्रुप ये काम किया। जी अब देखिए ये जो फॉर्म 7 है, ये हमारे पास फॉर्म 7 आया जी जी जो फिलअप हुआ था, जी तो हमने देखा उस फॉर्म 7 का 2 पार्ट है। जी जी पहले पार्ट जो है जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसका डिटेल्स है, जी जी और दूसरा पार्ट है नीचे में जिसके खिलाफ ऑब्जेक्शन किया जा रहा है उसका डिटेल्स है। जी जी तो ताज्जुब की बात है, जो डिटेल्स है जिसके खिलाफ किया जा रहा है उसका डिटेल्स कंप्यूटर में टाइप किया हुआ है, अच्छा कंप्यूटर में टाइप किया, अच्छा। और जिस फर्स्ट फेज में जहाँ पे जो एप्लीकेंट है जो ऑब्जेक्टर है, जो ऑब्जेक्ट कर रहे जी, हैं, जी, जी, जी। उसका जो पार्ट है जिस जब फिलअप किया गया उस बार पे हाथ में पेन से फॉर्म फिलअप किया गया, पेन का काली से। तो ये बात ये क्लियर है कि ये जो फॉर्म है ये सेंट्रली बैठ के कोई ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रली बैठ के हजारों फॉर्म कंप्यूटर में टाइप करके कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर विधानसभा इलाका में उसका जो कर्मकर्ता है उसके पास भेज दिया गया जी जी सेंट्रली बैठ के, क्योंकि कंप्यूटर टाइप हुआ है। जी जी तो भेजने के बाद वहाँ पे उसका जो कर्मकर्ता है उन्होंने वही ऑर्गेनाइजेशन का कर्मकर्ता जो है उन्होंने किया एक एक्टिविस्ट जो है उसके पास 100 2000 ऐसा कुछ फॉर्म आ गया। उन्होंने जस्ट उनका खुद का जो डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको खाली भरा उसका नाम भर दिया, भर के ये सबमिट कर दिया। जी जी ये सेंट्रली प्लानिंग है। इस फॉर्म को देख के हाँ क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। एक तरह कंप्यूटर टाइपिंग और जो ऑब्जेक्टर है वो हैंड राइटिंग। एक्चुअली क्या है कि ये सेंट्रली ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि जो ऑब्जेक्टर है उसको उस विधानसभा में होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए उन्होंने सेंट्रली वो फॉर्म फिलअप सबमिट नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने किया उसका जो कर्मकर्ता है उस विधानसभा में उसके पास भेज दिया गया ये फॉर्म को। और पहले जो 2022 से पहले नियम था कि उस पंचायत का उस राइट वार्ड का होना चाहिए, यस, तो उसको खामोशी से चेंज करके असेंबली करे ताकि हल्का बड़ा हो जाए। राइट जी जी तो बात ये है कि ये जो डेथ जितना भी है टोटली इलीगल है, कोई लीगल ग्राउंड नहीं है। तो इलीगल जो एक्टिविटीज़ हो रहा है यहाँ पे ये क्लियर है विथ एविडेंस, ये हम देख रहे हैं अभी। जी जी बात ये है कि उसके बाद ये लिस्ट जब पब्लिश हुआ हमने BLO के पास गया, BLO ने बोला कि ये जॉइंट वीडियो ने भेजा है, जॉइंट वीडियो के पास गया, वीडियो के पास गया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये लिस्ट हमारे नहीं है, हमने नहीं बनाया, ना निर्वाचन कमीशन ने ये लिस्ट प्रिपेयर किया। उन्होंने साफ बोल दिया, साफ इनकार कर दिया, नहीं ये हमारा लिस्ट नहीं है। लेकिन बात है वो जो ERO और वीडियो जॉइंट वीडियो जो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये तो क्लियरली है क्योंकि हमने देखा है जो वहाँ का व्हाट्सएप ग्रुप है, BLO साहब का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने ये डॉक्यूमेंट शेयर किया, फॉरवर्ड किया, जी हमने देखा, और वो ग्रुप का तस्वीर भी हमारे पास है, स्क्रीनशॉट भी है, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो ये क्लियरली है जॉइंट वीडियो ने ये फॉरवर्ड किया है, और फॉरवर्ड करने के बाद इस सिटीजन जो है
उसको क्या किया जाए उसका सॉल्यूशन भी उन्होंने एक ड्राफ्ट करके दे दिया। उसमें लिखा है कि ये जो सिटीजन है डैश, इस सिटीजन को हम जानते हैं, वो यही का सिटीजन है, जन्म से यहाँ से है, और 2002 साल से या 2002 साल में जो SIR हुआ था जी, जी। उस तालिका में इसका नाम है। ये ऐसा एक फॉर्मेट उन्होंने ही खुद बनाया, इलेक्शन वीडियो ने हाँ, ERO ऑफिस से बनाया गया, और ये भी फॉरवर्ड किया गया और लिस्ट भी फॉरवर्ड किया गया, दोनों भी फॉरवर्ड किया गया। लेकिन टोटली उन्होंने इनकार कर रहा है कि ये लिस्ट हमने नहीं बनाया, लेकिन व्हाट्सएप पे ये प्रूफ है। जी जी, क्योंकि उन्होंने ये इनकार इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो लिस्ट है ये टोटली इलीगल है। अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया तो उसका जो इलीगल एक्टिविटीज़ है जो विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये प्रूव हो जाएगा। जी जी, इसलिए उन्होंने ये सब इनकार कर रहे हैं। लेकिन बूथ लेवल जो ऑफिसर्स है उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, उन्होंने बोल रहा है, उसका फ़ोन पे हमने देखा, व्हाट्सअप में है, फॉरवर्ड किया हुआ है, इनकार करने का कोई चांस ही नहीं है। सर मेरा सवाल ये कि संदेश खाली का ये कौन सा एरिया है? ये संदेश खाली जो है 22 नंबर बूथ है। मतलब कौन सा, मतलब 22 नंबर बूथ तो संदेश खाली तो बड़ा क्षेत्र है। हाँ, ये संदेश खाली 22 नंबर बूथ जो होता है नाजाट थाना, जी जी, नाजाट थाना के अंदर वो 22 नंबर बूथ होता है संदेश खाली विधानसभा। जी जी, हाँ, उसमें ये लिस्ट आ गया। जी। तो उसके बाद हमने पड़ताल किया कि ये लिस्ट और कहाँ से हो सकता है वो, क्योंकि देखिए ये जो संगठन ये कर रहा है, जो दल पॉलिटिकल ये कर रहा है पॉलिटिकली, तो ये तो एक इलाका में करेगा ऐसा नहीं हो सकता। ये 5900 जो लिस्ट प्रिपेयर किया, यहाँ पे बहुत पहले से प्रिपरेशन था इसका, बहुत पहले से इसका प्लानिंग था। तो ये प्लानिंग तो एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता, ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में करेगा। तो हमने ये जांच करना शुरू किया, तो अब देखा गया कि हावड़ा में भी ऐसा हो रहा है। हावड़ा में भी 10,000 फॉर्म फिलअप करने के लिए एक बंदा आया था, उसको 10,000 फॉर्म 7 लेके आया था एक बंदा। जी जी, उसको पकड़ा गया, उन्होंने फॉर्म छोड़ के भागा। तो उस फॉर्म का कुछ कॉपी हमारे पास है। उस फॉर्म में दिखा गया कि वो सुभाष नाग बोल के एक बंदा इतना फॉर्म लेके आया था। जी जी, कहाँ है ये? ये नॉर्थ हावड़ा में। नॉर्थ हावड़ा। अब मध्य हावड़ा में और एक इंसिडेंट हो गया। जी जी, मध्य हावड़ा में जो हुआ, जी। जो BLO ऑफिसर है, सॉरी ERO ऑफिसर है, उन्होंने खुद नोटिस भेज दिया गया। कुछ सिटीजन जो है, मुस्लिम सिटीजन है, एक के सिटीजन के ऊपर नोटिस भेज दिया गया, नॉट इंडियन सिटीजन मेंशन करके। अच्छा। तो हमने वो नोटिस को देखा। उसके बाद हमने जो OC है, इलेक्शन OC, उसके साथ बात किया कि ये नोटिस आपने भेजा। बोला है हमारा ERO ऑफिस से भेजा गया, क्योंकि फॉर्म 7 सबमिट हुआ, एप्लीकेशन हुआ, बहुत सारे फॉर्म 7 यहाँ के सबमिट हुआ, 1800 ऐसा कुछ फॉर्म सबमिट हुआ है फॉर्म 7। ठीक है, तो मैंने पूछा कि ये जो फॉर्म 7 आपने एक्सेप्ट किया, इसमें कुछ वैलिड एविडेंस कुछ है? तो बोला कि ये इतना वैलिड डॉक्यूमेंट जो है नहीं है, ये जांच करने का टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हमने बोला कि ये आप ब्लाइंडली सब ले रहे हो। एक आदमी 50, 60, 70 ऑब्जेक्शन फॉर्म फिलअप कर रहा है। ठीक है, अगर एक आदमी 5 फॉर्म अगर लेके आ जाए तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप जांच करें, स्क्रूटनी करें। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन आया है, कोई स्क्रूटनी नहीं किया जाएगा, जो भी आएगा वो एक्सेप्ट करने का। तो हमने माने चौंक गया कि ये क्या बात हो रहा है। कोई माने किसी के कोई जिंदा है, उसके फॉर्म 7 फिलअप हो रहा है। ठीक है, और नॉट इंडियन सिटीजन एकदम टोटली टैगिंग करके ये कर दिया जा रहा है, लेकिन कोई जांच नहीं हो रहा है, कोई जांच ही नहीं कर रहा है और नोटिस भेजा जा रहा है। ये तो सबसे सब ये डाउटफुल एक्टिविटीज़ है। जी जी, ठीक है, और टोटली लीगल एक्टिविटीज़ है। जी जी। अच्छा सर, ये मुर्शिदाबाद मालदा जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैपिंग था वोटर्स, मतलब नॉन मैपिंग वोटर्स थी वहाँ पे 0.3 या मालदा में 0.6 था, मतलब 1% से भी कम था, मतलब नॉन मैपिंग वोटर जिसका 2002 से कोई नहीं था। लेकिन वहाँ पे नोटिस जो है 33% आया है मालदा मुर्शिदाबाद में। वहाँ पे कोई फॉर्म 7, ये भी फॉर्म 7 का कारनामा है या कुछ और खेल है? लेकिन बात हमको लगता है कि देखिए ये जो लोग जो पॉलिटिकल ग्रुप ये काम कर रहे हैं, इतना प्लानफुली कर रहे हैं। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में 10,000, किसी जगह में 1,800, किसी तरह 5,900 समथिंग ऐसा है टोटल डिस्ट्रिक्ट में। जहाँ से खबर आ रहा है, न्यूज़ आ रहा है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। आपने कब तक कितने डिस्ट्रिक्ट में किया? लेकिन मुर्शिदाबाद मालदा में शायद हुआ है। जी जी, अब तक उसका कोई सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं है, हमको लगता है वेस्ट बंगाल में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे भी उस संगठन का काम चलता है, जिसे वहाँ पे उसका एक्टिविटीज़ है, वहाँ पे भी ये सब फॉर्म फिलअप किया गया। वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी नहीं आया, शायद इसके बाद आ जाएगा। आपने अब तक कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में काम किया है नो मैपिंग? अभी आपने फॉर्म 7 का जो पता लगाया है, कहाँ पता लगाया है? ये जो हमने किया नॉर्थ 24 परगना, संदेश खाली जो है जी, संदेश खाली, वहाँ पे हमने
जी जी देखा ये जो कन्नमा किया गया। जी जी उसके बाद हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में आ गया, हावड़ा नॉर्थ, हावड़ा मध्य, जी जी ये दोनों जी जी इलाका में हमने देखा ये। जी जी। और इसके अलावा कहीं नहीं? अभी तो है लेकिन शायद एक्चुअली क्या बात है, देखिए ये संदेशखाली का जो लिस्ट बनाया गया था, प्रिपेयर किया गया था, जी, जी। ये अगर ये फांस नहीं होता जी जी हाँ, तो पता ही नहीं चलता। पता जी नहीं चलता। जी जी ऐसे हावड़ा में अगर संदेशखाली का हमने न्यूज़ करके ये खबर जब एक्सपेंड हो गया, जी, जी। तब हावड़ा का किसी बंदा ने हमको फ़ोन करके बोला यहाँ पे भी हो रहा है। जी जी अगर संदेशखाली का न्यूज़ यहाँ पे नहीं आता तो वो बंदा नहीं बोलता। जी जी। तो ऐसा ही हो रहा है, उसको पता नहीं है, वो पता है कि ये SIR लेकिन सर मैंने चलना है उसका notice ये मुर्शिदाबाद में भी खुद कलकत्ता में मतलब मेरे साथ मेरे भाई के साथ हुआ है कि एक मरतबा नोटिस दिया गया, वो पेश हुए, बोला कि आपका मैच नहीं कर रहा था कुछ, फिर सेकंड नोटिस भी आ गया। तो ऐसा बाबर नोटिस क्यों आ रहा है? खुद इसने मिस्त्री बेगम जो कोर्ट में कल आज पेश हो रही है, उसने भी यही बात कही है कि मतलब बड़े पैमाने में जो माइग्रेंट वर्कर हैं एक मतलब पेश हुए, चले गए दिल्ली बम्बई जहाँ काम कर, Right. फिर नोटिस आ गया। तो ये बाबर नोटिस क्यों आ रहा है? एक्चुअली ये जो SIR प्रक्रिया अभी चल रहा है, इसमें तो एक्चुअली जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मेंटेन नहीं किया जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। जी जी ठीक है, और ये जो लीगल ग्राउंड है, लीगल ग्राउंड भी अभी मेंटेन नहीं हो रहा है, ये भी हम देखा, अभी एविडेंस आ गया हमारे पास जी। कि लीगल ग्राउंड से भी काम नहीं हो रहा है। जी जी तो बात ये है कि बहुत सारे जो तकलीफ हो रहा है आदमी को, नॉर्मल जो सिटीजन्स है उसको बहुत तकलीफ हो रहा है। 100 के ऊपर BLO मौत हो गया, तो आप सोचिए कि 100+ BLO जो आपने सुसाइड किया है, जी जी आप सोचिए कि कितना प्रेशर पे है, कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या दबाव था, ये तो सस्पिशियस है। जी, क्या जी। दबाव था उसके ऊपर कि उनको सुसाइड करने के लिए उन्होंने जी। कंपेल्ड हो, जी जी ये देखना होगा। जी तो लगता है इसके ऊपर जांच होना चाहिए, हाई लेवल जांच होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। जी जी। एक मेरा सवाल ये है कि बिहार में हमने देखा पहले ही लोगों ने कई बड़े रिसर्चर जो थे उन्होंने बताया कि जिस पैमाने पर नाम काटा गया है तो उन ज़्यादा सीटों को टारगेट किया गया था जहाँ पे RJD लास्ट इलेक्शन में 5,000-6,000 वोटों से जीती थी, वहाँ पर ज़्यादा वोट कटे थे, और जहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा था जीतने का वहाँ पर कम वोट कटे थे, या BJP का मार्जिन ज़्यादा वहाँ वोट कम कटे। तो क्या इस तरह की जो मार्जिन कटिंग है या बंगाल में भी हो रहा है, इसका असर अगले असेंबली इलेक्शन में आएगा? ये बंगाल में हो सकता है, ये देखना पड़ेगा, अगर फाइनल लिस्ट आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि ये जो अभी काम चल रहा है SIR का, वहाँ पे अब तो ख़त्म, ये हेयरिंग तो ख़त्म हो गई ना? हाँ, ख़त्म हो गया। तो 15 तारीख को लिस्ट आनी है। जिस तरीका से काम चल रहा है, जिस तरीका में ये इलीगल एक्टिविटी सामने आ गया, वहाँ पे टोटली क्लियर है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक इलीगल एक्टिविटी है। जी जी ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी की टारगेट करके वहाँ पे उसको डिवोटर, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी को डिवोटर करके, ठीक है, एक पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल फ़ायदा लेने का कोशिश है, ये एक बात है। दूसरी बात ये है, ये कम्युनिटी को टारगेट करके उसको बदनाम किया जाए कि ये नॉर्थ इंडियन है, ये रोहिंग्या है, ये विदेशी है। जी जी ठीक है, जबकि जब ये जो पहले मरहले में जो लिस्ट आई 15 दिसंबर को, उसमें इलेक्शन कमीशन ये बताने में नाकाम रहा, मुस्लिम ज़्यादातर लोग आ गए थे। आगे अब जो कोशिश है इसका मतलब वही यही कोशिश है। यही कोशिश है कि ये जी जी बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठिया मुस्लिम्स है, जी। ये प्रूव करने के लिए जो अनाउंस करके उन्होंने जो टैगलाइन छोड़ा है उन्होंने जी, जी। कि ये घुसपैठिया है, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स सॉरी मुस्लिम्स यहाँ पे आके बैठा है, ये थ्योरी को प्रैक्टिकल में प्रूव करने के लिए ये इलीगल हुए थे, ये काम कर रहा जब है। मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरह से एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन पूरे हिंदुस्तान में ये फॉरम 7 का मिसयूज़ तो हर जगह नज़र आ रहा है, आ रहा है। तो इसे वो लोग सरगर्म, उसके जवाब में मुस्लिम तंजीमें, जमातें या मुस्लिम सिविल सोसाइटी कितना उसके जवाब के लिए तैयार है? मतलब क्या आपको एक APCR को छोड़कर कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर काम कर रही है कि भाई हमें बचाना है? अभी तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि कोई काम कर रहे हैं, शायद तो उनको पता भी नहीं है कैसा जी। हो रहा है। जी ऐसे हमने पड़ताल किया, जांच किया, फैक्ट फाइंडिंग किया जी। और डिटेल्स इंफॉर्मेशन के साथ, एविडेंस के साथ हमने ये प्रेस रिलीज़ किया, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिश किया। इसके बाद शायद उसको नज़र में आएगा। जी जी हाँ, हो सकता है कोई मूवमेंट हो सकता है, हो सकता ऐसा कोई मोमेंट तंजीमों का है। नहीं? अभी तक नज़र में नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और ये बात सच सामने आ गई है कि फॉरम 7 एक मुस्लिम वोटरों के नाम को निकालने का, एक्सक्लूजन करने का एक टूल बन गया है, और बिहार से लेकर बंगाल तक हम ये बड़े पैमाने पर देख रहे हैं कि फॉरम 7 का मिसयूज़ किया जा रहा है। और इस मिसयूज़ करने की कोशिश 2022 में ही शुरू हो गई थी कि खामोशी के साथ इलेक्शन कमीशन ने फॉरम 7 के एक नियम को बदल दिया कि आप
पहले उसी वार्ड का होना ज़रूरी था, लेकिन 2022 के जो कानून बनाया गया, असेंबली कर दिया गया, अब ये जैसा फिर फाइंडिंग रिपोर्ट में बतलाया गया है कि दिल्ली में बैठ के पहले तैयारी की जाती है, फिर असेंबली हल्के में अपने लोगों को देकर फॉर्म भरा जाता है, और बगैर किसी फॉर्म के, मतलब जब एक आदमी 5 से ज़्यादा फॉर्म भरता है तो ज़रूरी हो जाता है कि उसकी जांच की जाए कि फॉर्म 5 से ज़्यादा फॉर्म क्यों भर रहा है। लेकिन ये बगैर कोई जांच के डायरेक्टली नोटिस जारी कर दिया जा रहा है, और इसका मतलब साफ है कि पूरा SIR जो है ये वोटर में ट्रांसपेरेंसी लाने के बजाय एक ही मकसद के तहत काम कर रहा है, वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के नाम को खारिज किया जाए। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। अगर हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये पूरे प्रोग्राम पे और आप इस पे SIR पे आपकी क्या राय है हमें लिख कर ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।